मैं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, मैं लज्जावान हूँ। और साथ में बोलता है कि मैंने जब अपने मुख को यानी कि अपनी गर्दन को काट काट कर 10 बार प्रभु के शिव के चरणों में स्थापित कर दी थी और अग्नि में भस्म कर दी थी, तब ऐसा कौतुक करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, हरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं मैं, यानी कि अपनी माता को तो ले ही जाऊं, तेरी वालियों को भी ले जाऊं सबको, ऐसा अंगद बोल रहा सीधा। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। और रावण ने तो यहाँ पे श्री राम जी की इंसल्ट की है, अब अंगद थोड़ी ना छोड़ देगा इसे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय सीता माता, शिव जी पार्वती माता की जय हो। जय लक्ष्मण जी, हनुमान जी। जय सिया राम, 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 जय श्री राम। जय श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वरय राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यमग शरणागतो अस्मि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवात् श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो रामचरितमानस में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट पार्ट में क्या किया था, अंगद रावण के पास आग पहुंचा था। अंगद ने वहाँ पे पहले हाहाकार मचाया, उसके बाद रावण से वार्तालाप चल रही है। पहले कभी रावण अपनी खुद की प्रशंसा करता है और अंगद को बोलता है कि मैं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, मैं लज्जावान हूँ। और साथ में बोलता है कि मैंने जब अपने मुख को यानी कि अपनी गर्दन को काट काट कर 10 बार प्रभु के शिव के चरणों में स्थापित कर दी थी और अग्नि में भस्म कर दी थी, तब मैंने अपने ही मुख के ऊपर ललाट पर अपनी किस्मत पढ़ ली थी। उस पर लिखा हुआ था कि मनुष्य के हाथ से तुम्हारा वध होगा। और मैं वह देखकर खूब हंसा कि भला ये भी कुछ हो सकता है, ब्रह्मा ने गलत लिख दी मेरी भविष्यवाणी। रावण ऐसा बताते हुए हंस रहा है और कहता कि मैं उस टाइम भी हंस रहा था। तो अंगद उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम तो बहुत ही लज्जावान हो जो अपनी प्रशंसा इतनी आसानी से कहते हो। तो ऐसे इस तरह से वार्तालाप चल रही हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सुनो मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस के होई असूरा। इंद्रजाली कहूँ कहिय न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि, अंगद कह रहा है अब सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों
अपना शरीर काट डालता है। जरही पतंग मोह बस भार बहही खर वृंद, ते नहीं सुर का हाँ वही समुझी देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ाव खल कर ही, सुनु मम बचन मान परिहर ही, दसमुख मैं न बसीठी आयऊं, अस बिचारी रघुवीर पठायऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि नहीं करने आया। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। क्या विचार सुनकर भेजा है, अभी बताते हैं। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बधेस कृकाला, मन महु समुचि बचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता, यानी कि कमजोर व्यक्ति को मार के जो ताकतवर होता है उसको कोई यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर या याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सही हैं। यानी कि अंगद सीधा सीधा अब रावण से पंगा ले रहा है, कह रहा है कि तू कमजोर है और मैं शेर की तरह हूँ, तुझे मारकर मुझे कोई यश नहीं मिलता। सीधी सीधी बात कर रहे हैं अब। नाही ता करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ जितई भर जोरा, जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अंगद ने सीधा बोल दिया। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में प्राय स्त्री को हर कर ले आया है। तै निशीचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान नहीं डरऊं, तो ही देखत अस कोताऊं करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक यानी कि सुग्रीव का दूत हूँ, यानी कि सेवक का भी सेवक हूँ मैं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि क्या तमाशा करूं, तो ही पटकी महिसेन हती चौपट करी तब गाऊं, तब जूप तीन समेत सठ जनक सुत ही लाई जाऊं। ऐसा कौतुक करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, हरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं मैं, यानी कि अपनी माता को तो ले ही जाऊं, तेरी वालियों को भी ले जाऊं सबको। ऐसा अंगद बोल रहा सीधा सीधा, अगर मुझे अपमान का डर न हो प्रभु श्री राम जी का। लेकिन उनको प्रभु जी की आदर सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई, कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि तू तो बेकार बंदा है। अगर मैं ऐसा कर दूं, यानी कि मेरे अंदर खुद के अंदर इतना कौशल है कि तेरी पूरी सेना को खत्म कर दूं, तुम्हारी स्त्रियों को उठा के ले जाऊं, अपनी माता को ले जाऊं, मैं अकेले में इतना दम रखता हूं। लेकिन अगर मेरे श्री राम जी ऐसा कुछ करने लगे तो तेरा क्या हाल होगा। अंगद का मतलब ये है कहने का। लेकिन कह रहे कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तू तो एक तुच्छ आदमी है और तेरे साथ ऐसा करना हमारे लिए अपमान की बात है। तो कह रहे कि यदि मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। मरा हुआ क्यों है? क्योंकि छिपकर वो माता को चुरा के लाया है। सामने से सीना चौड़ा करके फिर चुरा के लाता, फिर मानते कि इसमें दम है। छिप कर लेके आया है, इसलिए छिपकर वही काम करता है जिसमें दम नहीं होता सामने आने का। तो कह रहे हैं कि तू तो पहले ही मरा हुआ है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। अंगद कह रहा रावण को। सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अघ खानी जीवत सव सम चोदह प्राणी। और क्या है रावण? नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महापापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। और कहता है वह ये सब तू है। रावण को सीधा सीधा बोल दिया। अस विचारी खल बधऊ न तो ही अब जनि रिस उपजावसी मोही सुनि सकोप कह निशीचर नाथा अधर दसन दसी मिजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। मतलब उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि वो कुछ भी कर दे, अपने आप को तोड़ मरोड़ रहा है वो। रे कपि अधम मरण अब चहसी छोटे बदन बात बड़ी कहसी
कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रावण कह रहा है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अब रावण अंगद की इन सभी बातों का प्रत्युत्तर कर रहा है। अगुण अमान जानी ते ही दिन, पिता बनवास सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसी दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। रावण कह रहा है अब उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। रावण ऐसा सोच रहा है कि श्री राम को उसका डर है। बताओ, कहते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही। एक तो पिता ने उसको निकाल दिया, ऊपर से स्त्री का दुख हो गया, ऊपर से मेरा डर। ऐसे रावण कह रहा है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निशी मूड समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। रावण कह रहा है ऐसे। जब ते ही किनी राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। और रावण ने तो यहाँ पे श्री राम जी की इंसल्ट की है। अब अंगद थोड़ी ना छोड़ देगा इसे। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भाई मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कट कटाए यानी कि शब्द किया, और उन्होंने तमक कर यानी कि जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। भुज दंड भुजाओं को मारा पृथ्वी पर, मतलब इतना डर के। तो पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पावन यानी कि भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। कहने का मतलब सबको ये लगा कि कोई भूत आ गया, सब सारी पृथ्वी हिल गई और सब डर के भागने लगे। हुआ क्या था, अंगद ने हाथ मारे जोर से पृथ्वी पर। गिरत संभारी उठा दस्कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही लै निज सिरन ही समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कभी भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। यानी कि ये कारनामा तो था अंगद का। वानरों को लगा कि कहीं रावण ने कुछ कर दिया, ऐसे डर रहे हैं। कहा प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनी के तू नहीं राहू। एक रीढ़ दस्कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने तो पहचान लिया कि ऐसा हुआ है। तो अब श्री राम ने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये खुश हो जाओ, ये हमारे ही बंदे का कुछ किया हुआ है। जय सिया राम। आज के लिए इतना करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन